हॉस्पिटल में एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि आज से 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एक लड़का जो छत से गिरा था, जब वो वहाँ पर संजय कुमार पहुँचा तो उसको जब वो ट्रीटमेंट के लिए भाग रहे थे तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को फ़ोन किया, एमएस को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं अभी डॉक्टर भेजता हूँ। उसने कोई अपनी आंख का ऑपरेशन कराया हुआ तो शायद वो भी हॉस्पिटल में नहीं है। मैंने जब 3-4 बार फ़ोन किया, मैंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया तो वहाँ पर कोई उनके पवन जो एक्स सरपंच है उनके लगातार फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि संजय उनका भाई था। तो मेरे पास में उस टाइम पे कोई ड्राइवर वगैरह मेरे साथ चले गए थे। मेरा दीप सिंह बटर वाले बैठे थे, वो कहा कि मैंने कहा यार वो चलना पड़ेगा, तो दीप सिंह जी मेरे साथ गए। तो मैं जब अस्पताल में गया तो मेरे को वहाँ पर कोई भी जीएमसी का जो एक प्रैक्टिस होती है कि वहाँ पर एमरजेंसीज को सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो मैनेज करते हैं। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर उसको बोलते हैं कि जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका हो, एमएस एमडी जो भी उसने किया वो कंप्लीट कर चुका था, वो भी एक स्पेशलिस्ट स्टडी में आ चुका था। और वो 3-3 साल के रजिस्ट्रारशिप करनी पड़ती है किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो वो डॉक्टर का मैंने पता किया तो वो डॉक्टर कोई बात था नहीं। तो मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में रहा तो हम उस बेचारे संजय कुमार की जान को बचा सके। और मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी लोग बड़ी देर से शिकायत कर रहे हैं। मैंने 8-9 मीटिंगें की, मैंने बड़े प्यार से सबको कहा भैया आपके डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं होते, कोई रोस्टर नहीं है, आपका प्रॉपर रोस्टर नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स को रखिए। जो आदमी आए इधर, जो जो फैसिलिटी आपके पास में है, आपकी बेस्ट एफर्ट लगनी चाहिए उसको बचाने के लिए। अगर वो नहीं आपके पास ट्रीट होता है तो आप उसको रेफर कीजिए, और जो है फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो उसको आप दीजिए ताकि वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि डॉक्टरों की भाषा में जो फर्स्ट आवर होता है किसी एक्सीडेंट का या हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है, बल्कि जो हाफ एन आवर है उसको गोल्डन कहा जाता है। उसके बाद के जो आधा घंटा है उसको वो आजकल शामिल करते हैं कि पहले घंटे के अंदर में एक्सीडेंट में कोई आदमी ठीक हॉस्पिटल में पहुंच गया, उसकी हम जान को बचा सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर 1 घंटा अगर वो अनअटेंडेड रहे तो हमारा गोल्डन आवर वेस्ट हो गया, उसकी जान जा सकती है। तो मैंने जब उसको देखा, मैंने सबको बुलाया तो सारे लोगों के करीब इनके एचओडी प्रणव शर्मा और उनकी जो साथ में जो रजिस्ट्रार थी, जिसको हम सीनियर एजेंट भी कहते हैं, रजिस्ट्रार कहते हैं, क्या रजिस्ट्रार कहते हैं, वो आए तो मैंने पूछा आप कहाँ थे? उन्होंने कहा जी आप थिएटर में थे। और थिएटर में क्या कर रहे थे? हम ऑपरेशन कर रहे थे। और आपने ऑपरेशन लेट क्यों किया था? दिन के टाइम होते बोलते हैं नहीं जी, दिन के टाइम में थिएटर खाली था, इमरजेंसी के लिए चीज़ हमने किया। मैंने उनको कहा कि आपको अगर करना था ऑपरेशन तो आपको इस सीनियर रजिस्ट्रार को जान से नहीं उठाना था, आप किसी और जूनियर डॉक्टर को ले जाते तो आप ऑपरेट कर देते। मैंने जब उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 8 बजे बाद से फ्री हुआ, 5 मिनट कम 8 पे। और जो उनकी जूनियर थी जो रजिस्ट्रार थी उसने कहा मैं 8:40 पे। मैंने कहा आपको अभी आ रहे हैं यहाँ पर? उस वक्त सवार 9:30 का टाइम था। तो उस वक्त तक जब उन्होंने देखा जाकर तो पेशेंट क्लास कर चुका था। तो रात 9:30 की बात है कि सुबह की बात है? ये रात की बात तो रात को वहाँ पे आर्थो थे सर, वहाँ पे सर्जन थे, वहाँ पर क्या सिर्फ एक एमबीबीएस ही डॉक्टर वहाँ पर उस टाइम पे एक एमबीबीएस डॉक्टर था, आर्थो वाला कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। जब मेरे को आर्थो वाला नहीं मिला, मेडिसिन वाला नहीं मिला, मेरे को ये तो मिले लेट जब पेशेंट मेरे को लगा कि अब ये कुछ हमारे को कोई आमूल चामूल परिवर्तन जो है हॉस्पिटल के सिस्टम में करना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो मैंने उस बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए मैंने ये कहा कि मैं एक मीटिंग लूँगा। मैंने डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखी, उसमें मैंने एडिशनल डीसी साहब को बुलाया, मैंने एसएचओ साहब को भी कहा था, वो डीएसपी को कहा था, वो दोनों छुट्टी दी। तो उन्होंने अपने सब इंस्पेक्टर को वहाँ भेजा और हॉस्पिटल की तरफ से प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर दीक्षा, उनके जो चीफ अकाउंट्स अफसर है लोकेश और मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर थे और बाकी सब डॉक्टर। मैंने पहले पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कितने कितने डॉक्टर हैं। जब उन्होंने स्ट्रेंथ बताना शुरू की उससे दीक्षा ने, तो मैंने उनको खड़ा करना शुरू किया। उसमें से कोई डॉक्टर को शायद एक आध डॉक्टर नहीं मिला, जैसे उन्होंने 4 बताए तो 3 मिले मेरे को। तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग की अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, आप लोग अटेंडेंस क्या देते हैं। तो उन्होंने अटेंडेंस का वर्क बताया कि हमारी अटेंडेंस का सिस्टम जो है वो बायोमेट्रिक है। तो मैंने पूछा कि इनकी कितनी कितनी अटेंडेंस लगी है। मैंने जब मेडिसिन की बारी आई तो मैंने डॉक्टर मुजम्मल थे उनको कहा, मैंने बोला कि भाई आप लोग तो थर्सडे को यहाँ चले जाते हो, वीरवार को, सोमवार को आते हो, आप 3 प्रैक्टिस करते हो, अब बाकियों का भी यही हाल है। तो उनको ये बातें बड़ी सत्य जो है वो कड़वा लगा। वो थोड़ा बोलने लगे। मैंने कहा अगर आप एडमिट करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो अब तक कर लिया कर लिया, पर फ्यूचर में मत करो। अगर आप चैलेंज करते हो तो मैं आपके टावर लोकेशन निकाल देता हूँ कि आप कहाँ पर थे। फिर उनको ये थोड़ा सा बुरा लगा कि क्रिमिनल नाम की टावर लोकेशन। मतलब जब आप चैलेंज करोगे कि बोलोगे कि आप थे इधर, तो मैं कैसे प्रूव करूँगा, मेरे पास में तो कोई होना चाहिए। तो वो बातें चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपका रोस्टर सिस्टम ऐसे ही। मैं फिर आया पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट पर। तो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक हमारे वो डॉक्टर साहब का मैं नाम भूल रहा हूँ, कश्मीर के डॉक्टर होते हैं उसको। तो MS ने उन्होंने कहा कि ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ये हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। तो जब उन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर हैं जो पूरी ड्यूटी देते हैं, इनके यहाँ कोई शिकायत नहीं है, और 3-4 लोगों ने कहा। तो मैंने कहा कि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और एक मैं जो होता है कि इंग्लिश में वर्ड होता है ग्रेटिट्यूड, अगर आई ओ माई ग्रेटिट्यूड टू देम कि ये हमारे अस्पताल को बड़ा अच्छा सब कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और अपना जो है वो इनके ऊपर मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो मैंने जब किया उसका मैं बारी आई अगले की। तो अगले को मैं पूछ रहा था, तो इतनी देर में मैंने रोस्टर के लिए पूछा। मैंने बोला कोई रोस्टर कौन बनाता है आपका? तो रोस्टर बोला ये बनाते हैं। मैं रोस्टर आपका था ही नहीं, उसमें कोई रोस्टर ही नहीं है आपका। बोलते हैं HOD बनाते हैं। मैंने HOD ने कौन से रोस्टर बनाए? जब वहाँ पर कोई सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे ही नहीं तो रोस्टर क्या बने? मैंने उसको आवाज़ को जाना। मैंने कहा भाई तुम्हारी तुम MHA करके आए तो ये मैनेज कर रहे हो यहाँ पर। जो MHA करके आया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका काम है हॉस्पिटल को मैनेज करना ठीक से, और ये मैनेज कर रहे हो। मेरे को लगता है कि आपकी डिग्री नकली है थोड़ी सी। और ये बात क्या है, ये बात तो थोड़ी बड़ी कटु थी। उसने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बेचारा चुप हो गया। पीछे से एक लेडी डॉक्टर उठी, वो पैथोलॉजिस्ट है, जम्मू से है, कौन है वो उठी, जी हमारे को क्या बोल रहे हैं, जी हमारे क्या कर रहे हैं। फिर वो 3-4 डॉक्टर उनके उठे। फिर वो आया कि हमने बोलना है। मेरे पास में आया, मैं बोल रहा था, वो पहले ऊपर से इशारा कर दे माइक दे दो मेरे को। तो माइक एक ही थी। वो आया, उसने मेरे पास में बड़े गुस्से से आके मेरे से माइक नहीं, वो बोलने लगे। फिर बोल के उन्होंने वॉकआउट किया। जब वॉकआउट किया मैंने कहा वॉकआउट करो, मेरे को वॉकआउट की कोई परवाह नहीं है, मैं इस वॉकआउट से डरने वाला नहीं हूँ। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को पूछा, जो लोग रह गए, काफी लोगों ने वॉकआउट नहीं किया, कुछ लोग वहीं पर थे, कुछ लोगों ने सर वॉकआउट क्या आपके साथ मिस हैंडलिंग की गई वहाँ पे डॉक्टर द्वारा? मैं बिल्कुल ये आपको शायद लगा होगा, वो मेरे पास में आया, मेरे से उसने आवाज ये कहा सर मेरे को माइक दे दो, ये शायद आवाज आपके नहीं आई सर शायद क्या उसी वो पे- तरीका सही था सर, जिस तरीके से आपकी माइक उसी पे- दी? जो उसका तरीका था, उसका तरीका रशपाल जी गलत था। पर मेरी बात सुनो, एक संयम होता है, एक संयम होता है। अगर एक व्यक्ति संयम होता है तो दूसरा संयम ना होता। अगर दोनों ही संयम होते हैं तो उसका मतलब है कि दोनों ही मूड में जाएंगे। उसने संयम खोया, मेरे पास आया, मैंने उसको ऐसे ही ये भाई मैंने खुद दिया भाई उसको, उसने लिया, वो छीन नहीं सकता था माइक। छीनने के लिए तो आप सोचते हैं कि वहां पर इतने लोग थे, वो माइक छीन सकते थे, छीनी नहीं। वो मेरे पास उसने आवाज लगाई, उसने 2 बार मेरे को कहा सर माइक दीजिए, माइक दीजिए, हम भी बोलना चाहते हैं। मैंने ऐसे माइक पकड़ी, वो आया उधर से भागता हुआ है। जब एक को देख दूसरे दूसरे ने रंग पकड़ा, उधर से सारे इकट्ठे ओके निकले। मैंने पूछा एडिशनल डी साहब को क्या करना है बताइए, अगर इनको यही तौर तरीका है तो फिर आप मेरे को बताइए कि ये काले कैसे। तो कहा नहीं हम आपको शोर करते हैं कि नहीं
जो जो क्या गलत किया है। सर पिछले 2 दिन से आपने पूरा ये मामला देखा है, आपको लगता है कि जो अस्पताल प्रशासन है या अस्पताल की जो व्यवस्था है उसमें अभी परिवर्तन करने की जरूरत है? आपने अस्पताल का वॉशरूम भी देख लिया था उसी दिन, डे 1 ही आपने देखा है हालत अस्पताल की। देखिए क्या स्वच्छता का पूरे भारत में इस वक्त पूरे भारत में जो है अभियान चल रहा है, और हमारे जिला अस्पताल में स्वच्छता ऐसी होती है क्या? मरीजों को जिस तरीके से एक वीडियो और वायरल हुआ, वहां पे पेशेंट उनके अटेंडेंट ने किया, आपको क्या लगता है इस पूरी व्यवस्था को सही करने में कितना वक्त लग सकता है? आज आपने मेरे वीडियो में लास्ट वाले वीडियो में सुना होगा, बार बार मैंने सफाई के लिए एमएस को कहा है। मैंने उसको ये भी कहा है, ये अस्पताल सिर्फ एक चीज के लिए जाना चाहता था, जब डॉक्टर बुटियाल भी जा रहा, मेरे ब्रदर भी जा रहे हैं, तो ये सफाई के लिए जाना था कि इसमें बड़ी सफाई है। मैं कहा डॉक्टर बुटियाल मेरे को सबसे पहले वॉशरूम में ले आया करता था कि आप चेक कर लीजिए वॉशरूम ठीक काम करते नहीं करते हैं। अब जब से मैं एमएलए नहीं रहा और यहाँ पर 6.5 साल गवर्नर रूल रहा, तो उसके बाद में ये व्यवस्था जो थी, जब से जीएमसी बना तो सारी व्यवस्था चलवा दी। मैंने उसको सफाई के बारे में काफ़ी जाना, मैंने ये भी कहा है कि अब मैं नेक्स्ट विजिट जो है वो अस्पताल के राउंड में करूँगा नेक्स्ट वीक में। मैं नेक्स्ट वीक में जाऊँगा, 4-5 दिन बाद जाऊँगा। अगर वहाँ पर ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी, उस व्यवस्था को मैं ठीक करूँगा। मेरे साथ में जो स्वास्थ्य भी लास्ट में पहुँच गए थे, इनको पता है कि डॉक्टर जो था, जिस डॉक्टर को आपने देखा वो नीलिया डॉक्टर आबिद, वो लास्ट में आए और उन्होंने फिर कहा कि सारा कुछ हीटा मूवमेंट में मेरे से कुछ बोला गया है, तो उसने कहा माफ कीजिएगा। तो मैं देखिए, एक छोटी सी गलती के लिए मैं किसी को पैरालाइज नहीं करूंगा कि मेरे उधमपुर का अस्पताल जो है समझ कर आफ्टर देयर डॉक्टर्स। सर आज का जो एपिसोड देखकर कई सारे लोगों में भी अब जो है, लोग तो पहले भी जो है डरे हैं, लोग पहले भी आवाज उठाते थे कि जीएमसी उधमपुर के हालात जो ठीक नहीं है, अच्छी जो वहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लेकिन आज एज ए विधायक आप वहां पर मीटिंग ले रहे थे, आपके साथ उनका भी आप टॉकिंग देखकर लोगों में भी कहीं ना कहीं आप जो है डर बढ़ गया कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो मरीजों के साथ किस तरीके जी, उधमपुर की जनता बड़ी जागरूक है, हम लोग सोए नहीं है। कोई आदमी गलती करता है उसको एक बार माफ किया जाता है, कोई आदमी गलती करता है, कोई आदमी का बिहेवियर जो है अगर वो थोड़ा सा अनबिलीवेबल हो जाए तो उसको एक बार के लिए माफ किया जाता है। जब अगर बंदा अपना पछतावा कर दे और वो माफी मांग ले और उसने कहा मेरे से गलती हुई कि मैं गुस्से में हमने कर दिया, अगर गुस्से में किया, मैंने बोला, उसने ये भी कहा ये हम सबका काम है, इस अस्पताल को सुधारेंगे, हम इसको टॉप तक ले जाएंगे, उसने बार बार कहा, या उसकी वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुई है उसको देखिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब सब एचओडीज को मैंने पूछा, मैंने कहा इन एचओडी, क्योंकि रोस्टर फिक्स करते हैं एचओडी, मेरी बात समझे तुमने? मैंने कहा आप इन एचओडीज को पूछ लीजिए, अगर ये रोस्टर फिक्स कर सकते हैं, किसी को जिम्मेवारी दे सकते हैं और इमरजेंसी के अंदर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मैनेज कर सकते हैं। मैंने उनको ये भी कहा कि इनको जो सीनियर रेजिडेंट है इनको रहने के लिए प्रॉपर रूम दे दो, ताकि जिस वक्त पेशेंट नहीं है, मान लो 10 मिनट बाद कोई पेशेंट नहीं आया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक सीनियर रेजिडेंट जो है 24 घंटे ड्यूटी देता है, आपको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता। एक सीनियर रेजिडेंट सवेरे 8 बजे आता है, अगले दिन 8 बजे आता है, अपना रजिस्टर दूसरे सीनियर रेजिडेंट को देकर। तो 24 घंटे की ड्यूटी तो बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, उसमें उसको भी आंख में नींद आ सकती है। ये बात समझे, हम तो रोज होते हैं। तो उसमें मैंने उनको कहा कि इनका प्रॉपर अरेंजमेंट करो ताकि ये अच्छी कंडीशन में रहेंगे। तो कोई पेशेंट आएगा तो मैंने कहा इसका फोन नंबर बाहर रोस्टर में लगाओ, वो पेशेंट भी फोन करेगा तो ये उठ के आ जाएंगे कि भाई आज पेशेंट आ गया। देखिए, हमें सामंजस्य साबित करना है डॉक्टरों के बीच में और पब्लिक के बीच में, अच्छे ट्रीटमेंट में और अच्छी सेवा के अंदर। पर सर कहीं ना कहीं जो है, हमारा उद्देश्य जो है किसी को प्रताड़ित करना नहीं, हमारा उद्देश्य किसी को बार बार गलत ठहराना नहीं है। गलत इसलिए ठहराए गए, वो उनका ट्रीटमेंट गलत नहीं है, वो गलत इसलिए ठहराए गए कि वो काम से एब्सेंट थे। सर पर जितने भी डॉक्टर हैं कहीं ना कहीं जो बाहर भी प्राइवेट ओपीडी लगाते हैं, और इसी हॉस्पिटल से कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी ओपीडी कश्मीर तक जाके लगती है। सर उस विषय में आपने आवाज उठाई, उसका क्या आप बोलेंगे? देखिए, जो पॉइंट को ड्राइव होम करना था, इसमें बोलते हैं पॉइंट को पहुंचाना था सही जगह, वो राइट, इट हैज बीन हिट राइट ऑन द हेड, जो था उसको पता लग गया कि अब ये चीज मेरी एक्सपोज हो गई है, नंबर 1। और उसमें कुछ हमारी भी कमियां
गवर्नमेंट की कमी नजर आई। तो डॉक्टर हामिद है, उसने कहा जी मेरी मिसिज बनिहाल में सर्विस करी है, एमओ है, बोलता है मेरा ही परिवार है। तो मेरे को वो ट्रांसफर करने गया, मैडम तूने मेरे को अप्रोच किया, मैं आपके कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करता, आपके मिनिस्टर से बात करता, नहीं किया। जो डॉक्टर लगे हैं वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो कहीं छोड़ के आए, उनकी 13 महीने की सैलरी नहीं मिली। सर जो प्रैक्टिस करने जाता है, सर, एक चीज कहना चाहेंगे। इसमें प्रैक्टिस का आपको क्लियर करना, आप ये पत्रकार जो को क्लियर करना, सीनियर रेजिडेंट कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सीनियर रेजिडेंट मतलब चाहे वो एमएस है, चाहे एमडी है, चाहे वो कुछ भी है, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, जो कॉलेज का कंसल्टेंट की कैटेगरी में, असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में, एसोसिएट प्रोफेसर की कैटेगरी में, प्रोफेसर की कैटेगरी में आता है, उसको गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस अभी तक बैन नहीं किया, वो अलाउ है। वो जम्मू में, सदर में, उन्हें मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है। मैं उसके लिए अकेला वाइज करता हूँ, गवर्नमेंट को डिसीजन है। और जहाँ तक रहा बात सीनियर रेजिडेंट का, मैंने डीसी ऑफिस की एक बार जितेंद्र सिंह की मीटिंग हुई थी, मैंने उनको भी जस्ट कॉल कराया था कि जो सीनियर रेजिडेंट प्रैक्टिस करते हैं उसको प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मृत्युंजय साहब थे। अभी जो है मैंने इन प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में जाकर एक बार पहले कोई जाती हुई थी, तो बड़ा हंगामा हुआ था, तो मैं इनके पास गया, तब मैंने तब इनको बताया था। यहाँ पर और भी बहुत सारी सर क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में, जिस तरीके से आज ये मुद्दा गरमाया हुआ है, आपको लगता है या लोग क्या उम्मीद करें, कब हालात सुधरेंगे? क्या यहाँ पे सीनियर डॉक्टर रात को कोई बीमार हो जाता है तो उनको डॉक्टर अब मिल सकता है? नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, इतने बड़े आप लोग इसको, मैं मीटिंग होऊंगा, आप हंगामा करेंगे, अगर इसके बाद में भी कुछ नहीं सुधरा तो फिर लगता है कि फिर हमारे को जाना पड़ेगा, और उठाई जाए, छोड़ी जाएगी। अगर इसके बाद में कुछ नहीं सुधरा, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका बड़ा जबरदस्त असर होगा, एक सैनिटरी इफेक्ट होगा। ये लोगों को भी जो मैसेज चला गया है कि ना तो उधमपुर का नुमाइंदा, ना उधमपुर के लोग जो है वो इनएफिशिएंसी को, एब्सेंटिज्म को टॉलरेट करेंगे, किसी के गैर हाजिर होने को टॉलरेट करेंगे, या किसी की जो वो इनएफिशिएंटली काम करेंगे उसको टॉलरेट करेंगे। जितनी योग्यता डॉक्टरों में है उसके मुताबिक वो पूरा काम करें, उसको कराएं। अभी इस अस्पताल को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना है। क्या कोई ऐसी, क्या अभी तक जितना भी मामला चल रहा है, आपको लगता है कोई, भले वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे, भले उनका अगर उनकी अटेंडेंस की जिस तरीके से आपने बात की, क्या उन पे कोई सरकारी तौर पे चेक होगा कि रेगुलर, जिस तरह से आपने अभी सरप्राइज विजिट मारी, जहां किसी ने आपको बुलाया कि आप देखिए, क्या उनका भी रेगुलर ऐसा कोई चेक होगा उन पे, कि उन पे भी वो दबाव बना रहे, ताकि लोग जो हैं, जो मरीज वहां आते हैं, जो उनके साथ अटेंडेंट आते हैं, जो अपने मरीज के साथ खुद मरीज होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनको वहां पे राहत मिल सके, उनका सही तरीके से इलाज हो सके, या इस बीमार अस्पताल का सही तरीके से इलाज किया जा सके, या उसके अंदर जो बीमारी है उसको बाहर निकाला जा सके, और जो इलाज मरीज का होना है और अस्पताल का भी इलाज किया जा सके, ऐसा कोई प्रावधान किया जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए ऐसा है, आपने अटेंडेंस की बात की, जब मैंने अटेंडेंस के बारे में मैंने पहले ही फोकस किया, बाद में किया, बाद में उन्होंने खुद बताया, जब मैंने कहा मेरे को बायोमेट्रिक अटेंडेंस बताओ, उन्होंने कहा जी 296 में से 168 है, किसी की 160 है, किसी 170 है। अब से क्या प्रूफ हो? जो चीज जनता को पता नहीं थी वो आज मीडिया में आई, नहीं आई मीडिया में आई। अब क्या समझते हो कि आप किसी की हिम्मत पड़ेगी कि उसकी पे देगा डॉक्टर की? आप किसी की अगर नहीं पूछते तो ये पीछे से निकल जाना था मामला। अब तो ये मामला जब पब्लिक की क्लियर में आ गया है तो इसका जो है लोगों ने भी संज्ञान लिया, हॉस्पिटल ने लिया, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, प्रिंसिपल साहब ने लिया, और जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं कटोर साहब उन्होंने लिया। देखिए मैं आपको ये कह सकता हूँ, ओवरनाइट हम कोई अस्पताल के अंदर में बहुत बड़ी चेंज नहीं कर सकते, पर जो चीजें मैं क्या है उनको थोड़ी सी कि सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे रात को इमरजेंसी में, वो होंगे, वो मैं चेक करता रहूंगा, मैं सरप्राइज विजिट करता रहूंगा, नंबर 1। और मैंने कहा सब स्ट्रीम्स के जो है, चाहे आपके बच्चे का डॉक्टर है, चाहे आपका मेडिसिन का डॉक्टर है, चाहे आपका ऑर्थो का है, चाहे आपका सर्जन है, चाहे वो कहीं भी है, ये सारे उपलब्ध रहेंगे। और जो गायनाकोलॉजिस्ट को कहा उसको रेडियोलॉजिस्ट ऑप्शन 1 है, उसमें भी प्राउड किया, उसमें एंटी स्कैन जो कई बार बाहर भेजे आते हैं, कई बार वो जो है लेवल 2 का जो भी है, जो बच्चे की चेकिंग होती है कि बच्चा ठीक चल रहा है, वो भी बाहर भेजे। तो उनके लिए मैंने कहा, उसने कहा हमारे पास रश पड़ा होता है, हम उनको दूसरी डेट पर बुलाते हैं, तो मैंने कहा इसको ठीक करो। देखिए ये चीजें जो है ना, ये आस्ता आस्ता पर्सकुलेट होगी, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगी, एकदम
कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो हम कहें, क्योंकि माइंडसेट को बदलना इंसान आज जो पूरा मामला हुआ है, लोगों में एक अलग सा नैरेटिव बन गया है, माइंडसेट बन गया है। क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, लोग अपने माइंडसेट को, इस पूरे मामले को किस तरीके से लोग आगे देखें? लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं, उधमपुर के हॉस्पिटल की सेवाएं पहले से बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। सफाई के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर में पूरे हॉस्पिटल को क्लीननेस जो अंदर से करवाएंगे। ये मेरा वायदा है, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का उन्होंने वायदा किया है, वो वहां पर जो है वो करेंगे। उनका इंतजाम जो एचओडी, जो आपके सामने 7-8 एचओडी बैठे थे, जब कैमरा उनकी तरफ घुमाया गया आपने देखा, सबने जस किया, किस बात वो उन्होंने जस किया। अब देखिए, अब कोई आदमी एक हीट ऑफ मूवमेंट गुस्से में कोई आदमी करता है, एक को देखकर दूसरा जो है वो करता है। मैं उसको समझता हूँ, उन्होंने जो किया उनको पछतावा खुद हुआ होगा जब वो खुद उधर में आए। मैं उनको बुलाने नहीं गया, अगर वो नहीं आते तो फिर मेरा फर्ज था कि जो मेरा कानूनी एक्शन था वो मैं ले सकता था। फिर मैं उसके ऊपर में मेरे पास में सब कानूनी जो संभावनाएं थी वो सारी उपलब्ध थी, और मैं किसी डॉक्टर से उठना चाहता। डॉक्टर एक परमात्मा के बाद में दूसरा इंसान होता है। अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट अगर हमारी 10 जान जाता है तो समझो कि वो परमात्मा का काम कर रहा है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ से कहीं ऐसा मैसेज लेके जाएं कि हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। पर उनको जो महसूस कराया गया है, आपकी जो गलती की है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे आगे से। अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको जहां पर मजबूर जाना पड़ेगा। ये मैसेज हमने दिया है। मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, थोड़े दिनों में अगर ये हॉस्पिटल के अंदर में बेचारे की एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी नहीं हुई होती तो वो ठेकेदार की बेचारी डेथ नहीं होती। आज 31 जनवरी को यह हॉस्पिटल हमारे को हैंड ओवर हुआ था बाकी। अगर उसमें डीकंजेशन होगी, हॉस्पिटल के अंदर में जितना मटीरियल है उसका उठेगा, डीकंजेशन होगी। मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, मेरी विजिट मैं बहुत सारे टाइम में इधर में दिखाता नहीं हूँ। मैंने कितनी विजिट की है अब तक, मेरी 15-16 विजिट हो गई है हॉस्पिटल में, 15-16 विजिट मैं विजिट करता हूँ कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए। अब इनका अगर 150 करोड़ रुपया रुका था वो किसने लाया? 150 करोड़ रुपया मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को डिटेल लेटर दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को डिप्यूट किया हेल्थ मिनिस्ट्री में। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जब डिप्यूट किया तो वहां पर उनके हेल्थ सेक्रेटरी के ऑफिस से पता लगा कि हमारी JNK सरकार की गलती है कि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं भेजा, सर्टिफिकेट भेजा। फिर डॉक्टर आबिद रशीद जो हमारे दूसरे सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर साहब ने उनको फोन किया, फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ही फोन करो। फिर मैंने फोन किया, वहां से वो सर्टिफिकेट पहुंचाए तो इनको पैसे मिले। अब इनके बहुत सारे पैसे जहां जहां रुके होते हैं वो अब दिलवा रहे हैं इनको। तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि हॉस्पिटल को सुधारेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। जो हम सब का मिलकर फर्ज है। देखिए, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। क्रिटिसाइज मैं किस टाइम में कर सकता हूँ, ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन चाहिए ना। आज हम सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। आज ये बहुत बड़ा मैसेज है। आज हर एक के एक जो पता लग गया कि लोग सोचते थे कि MLA का क्या इंटरेस्ट है इसमें, और MLA का इंटरेस्ट है क्योंकि ये GMC मैं लाया हूँ। मेरा इंटरेस्ट है कि ये GMC जो है बड़ा तो टॉप GMC बने। तो इसके लिए मैं अच्छे से डॉक्टरों को इन्वाइट करूँगा। और इसमें क्या हो सकता है, मैं इसके लिए अब नाम नहीं मैं घोषित करूँगा, मैं किसी एक एक्सपर्ट को लेके आऊँगा, उसको मैं बताऊँगा कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल कैसे मैनेज करते हैं। मैं उनसे वो राय लूँगा और वो इनके सामने शेयर करूँगा और इनके सामने हम साझा करेंगे ताकि आने वाला टाइम के अंदर में ये उसको करें। धन्यवाद आप सबका।